हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो आरती होती है वह आज वह वेद से प्यार का इजहार कर देती है और वेद भी इस बात से बहुत खुश होता है कि फाइनली आरती को ये बात समझ में आ जाती है कि वह उसे प्यार करता है और वह भी उसे बहुत प्यार करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो होती है वो अंजलि अवस्थी बाहर से खड़ी होती है, सारी चीजें देखती रहती है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो है वह कानून की पुजारन होती है, जिसके यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो वेद से अपने प्यार का इजहार करती रहती है। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो सारी चीजें जो होती हैं वो बाहर खिड़की से देखती रहती है कि कली उन दोनों के बीच में आई होती है और कली जो होती है वो और वेद और आरती तीनों जन लड़ते रहते हैं इस बात से कि तुम मेरे पति हो। पर यहाँ पे कली को वो लोग इग्नोर करते हैं और कली से ही इस तरीके से वेद पेश आता है कि वह उसका पति नहीं है और वह उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वह उसे छोड़ना चाहता है। पर वह बोलती है कि आपकी मेरे साथ शादी हुई है, कानून तरीके से आपकी शादी मेरे साथ हुई है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो वहां से चली जाती है और अंजलि अवस्थी ये सब देखती रहती है और उसे बहुत ही शॉक्ड लगता है, क्योंकि वो देखती है कि जैसे कि कली वहां से जाती है तो आरती से बोलती है कि वेद जी अब हमारे बीच ही वह कोई तीसरा नहीं आ सकता है और वह उसे गली मिलती रहती है। तो ये सब देख के अंजलि को और भी शौक लगता है कि मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, मैं कानून की पुजारन हूँ और मेरी ही बेटी ऐसा कर रही है, तो ये बहुत ही गलत है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद और आरती एक दूसरे को खाना खिलाते रहते हैं और ये सब अंजलि जो होती है वो देखती रहती है। तभी वो उसको एक कपड़े देती है, कपड़े चेंज करके वो वहां पे सुलाती है उसे उस कमरे में जहाँ पे अमन सिंह राजपूत सोता था और वो फिर वहां से आती है। जैसे ही तो देखती है कि आरती अवस्थी जो होती है वह देखती है कि जिसकी माँ उसके सामने खड़ी रहती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही शॉक हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो उसकी माँ से बोलती है कि यह लड़का कौन सोया है, तुम्हारे घर में इस कमरे में कौन सोया है। उस घर में इस घर के दामाद सोते थे, उस कमरे में जो कि अमन सिंह राजपूत है तुम्हारे पिताजी हैं जो हैं वह वहां सोया करते थे, तो किसी और का इस घर में सोने का क्या रीजन है। वो किसी रिश्ते के बिना वो इस घर में नहीं रह सकता, नहीं सो सकता। तो वो बोलती है कि माँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो बोलती है कि लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि तुम दोनों के बीच एक लड़की और थी, तुम तीनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। वो बताते हैं कि हाँ माँ वो कल ही थी, वो उनकी शादी हुई थी, लेकिन वह झूठी शादी है, वह बहुत ही जबरदस्ती किया गया है। तो वह बोलती है कि यह शादी तुमने ही करवाई थी ना। तो बोलती है कि हाँ मैं करवाई थी माँ मैंने, लेकिन उस समय की सिचुएशन कुछ और थी। अभी जो कली है वो उनको फंसाना चाहती है, वो उन्हें गलत तरीके से फंसा रही है इस जाल में। पर वह बोलती है कि चुप रहो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें ऐसी कैसी लड़की हो गई हो कि तुम्हें किसी और के पति को तुम इस घर में सुला रही हो। तो इस घर में वो नहीं सो सकता, उसे इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो। तो वो बोलती है कि नहीं माँ आप मेरी बात तो सुनो। तो वो बोलती है कि तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो, वो लड़का इस घर में नहीं रह सकता है, वो दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, मैं तुम्हारी शादी किसी भी लड़के के साथ करवा सकती हूँ। पर वो बोलती है कि नहीं माँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। पर इस तरीके से सुन के वो उसी के ऊपर गुस्सा करती है और उसके ऊपर हाथ उठाने चली जाती है। तभी जैसे ही हाथ उठाती है तो वह डर जाती है आरती। तभी वो दरवाजा नॉक करने लगती है अंजलि जो होती है और फिर वो वेद बोलता है कि आरती दरवाजा खुला है, तुम आ सकती हो अंदर। और जैसे ही अंजलि अंदर आती है तो वो देखती है कि वो सो के उठ ही रहा होता है। तभी वह बोल उसे देखता है, नींद में ही रहता है और उसे देखता है तो शॉक रह जाता है। तो बोलता है कि आरती, तो वो समझ जाता है कि ये तो आरती की माँ है। तभी आरती जो होती है वह भी कमरे में आती है और वह उसे बोलता है, वह बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलती है कि क्या हुआ,
तो वो बोलती है कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि तुम किसी और के पति हो और इस घर में किसी और का पति के साथ रहना किसी लड़की का तो वो एक नाजायज रिश्ता रहता है, तो इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो बोलती है कि माँ वो कहाँ जाएंगे, उनका कोई घर नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। तो वो बोलती है कि वो कहीं पे भी जाएं, लेकिन तुम जानती हो ना कि बिना किसी और के कोई लड़की किसी के पति के साथ रहती है तो उसे क्या कहा जाता है, ये नाजायज रिश्ता है। तुम इस चीज को यहाँ पे नहीं चला सकते, ये मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होंगी, कानून के खिलाफ में कोई कार्य नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आरती जो होती है अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज माँ ऐसा मत करो, वो यहाँ कहाँ जाएंगे, वह कली के पास नहीं जाएंगे और वह यहाँ से जाके शराब ही पियेंगे। तो इसीलिए वह उसे बहुत रिक्वेस्ट करके रोकने की कोशिश करती है, पर वह उसकी माँ जो होती है वो नहीं समझती उस बात को और वह उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। पर यहाँ पे आरती जो होती है उसके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज माँ आप इन्हें इस तरीके से मत निकालिए। पर वेद जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें इनके सामने हाथ जोड़ने की या किसी के सामने भी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं मैम, आप एक दिन जरूर आएंगी और अपनी बेटी का कन्यादान आप मेरे साथ ही करेंगी और इसके बाद और मेरी शादी भी करवाएंगी। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी यह देख के आरती को बहुत बुरा लगता है, वह रोने लगती है और उसकी माँ को फिर वह बोलती है कि माँ तुमने तो मुझे कभी गोद में उठाया नहीं ना माँ, तुमने कभी मुझे लोरी नहीं सुनाई, कभी अपनी दूध नहीं पिलाया ना माँ, तो इसीलिए आपको कभी मेरे से मुझसे प्यार ही नहीं रहा। तो इस तरीके से सुन के वो उसके ऊपर और चिल्लाने लगती है और क्योंकि वो बोलती है कि मैं तो जिनसे प्यार करती हूँ, तो जैसे ही वो अपने प्यार का नाम वेद का नाम लेती है तो वो वापस से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है और आरती जो होती है वो बहुत रोती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जो कली होती है वो अपने चाचा ससुर और अपने ननद से सोनल से कहती है कि प्लीज मुझे मेरे वेद जी चाहिए, मेरे वेद बाबू चाहिए, मुझे किसी भी हालत में, मुझे किसी भी कीमत में मेरे वेद बाबू चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उन लोग उससे बोलते हैं कि तुमने वो पेपर्स कहाँ रखे, क्योंकि यहाँ पे वो ये सब देखती है कि जो कली होती है वो बहुत ही उनके लिए पागल हो जाती है और वेद के लिए बोलती है कि मुझे चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम बार बार यही रट लगा के रखी हो, वेद बाबू चाहिए, वेद बाबू चाहिए, पर वेद बाबू के लिए वो कागज कहाँ है जो तुमने उनके साथ कानूनन तरीके से उसे साइन करवाया था। तो वह बोलता है, वह बताती है कि वह तो जल गए, उसे जला दिया गया। तो बोलता है कि किसने जलाया, तो वह बताने लगती है उसे कि वह वेद बाबू ने जला दिया, उनको दिखाया था तो वह जला दिया उस चीज को उन्होंने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से सुनती रहती है और सोचती रहती है कि क्या करूं अब। तभी यहाँ पे अंजलि का फोन आता है और वो उसे बोलती है कि तुम कल ही बोल रही हो ना। तो बोलती है कि हाँ, आपको कैसे पता चला और आप कौन बोल रही हो। तो वह बोलती है कि मैं एक वकील हूँ। तो जैसे ही वह वकील बोलते तो वह बोलती है कि आप लेकिन हैं कौन। तो बताती है कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन उससे लेती है। वो फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। तो उसका नाम बताती है, उसका नाम पूरा नाम बताती है, वेद राजवंशी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती के बारे में भी बताती है कि एक लड़की है जिसने अपने जाल में उनको फंसा के रखा है और वो उसे आरती अवस्थी और उसने उनके साथ अवैध संबंध बनवाए हैं। तभी ये सब चीजें सुन के अंजलि को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम एक लड़की हो कि किसी लड़की का इस तरीके से अपमान कर रही हो, तो ये गलत है। मैं कानून की पुजारन हूँ और इस तरीके से करके तुम किसी लड़की का अपमान नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे पूछती है कि आप क्या रखती हो उनकी जो आपको इतना बुरा लग गया आरती का नाम लेके। और यहाँ पे हम देखते हैं वह उसको चिल्ला के डांट लगाती है कि इस तरीके से तुम नहीं कर सकती हो, और रही बात अगर तुम्हारी शादी सच्चे में सच्ची है तो मैं तुम्हारा पति तुम्हें लौटाऊंगी और कोर्ट में यह साबित कर दूंगी कि वेद राजवंशी जो है वह तुम्हारे ही पति हैं। पर अगर यह नहीं हुआ तो वह फिर किसी से भी शादी कर सकता है, क्योंकि उसका हक चाहे वह उसके पूरे तरीके से फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है, फिर वो लड़के चाहे आरती अवस्थी ही क्यों ना हो।
तो ये सब सुन के वो भी शॉक्ड रह जाती है कि ये आखिर है कौन। और वो बोलती है कि अगर वो सच में तुम्हारा पति और तुम्हारी शादी सच्ची है तो जरूर तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारा वो घर बसाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उसके चाचा ससुर और वेद सोनल होते हैं वो लोग पूछते हैं कि किसका फोन था, कौन थी। तो बोलती है कि कोई वकील थी, पता नहीं कौन था, वो मुझे इंसाफ दिलाने के लिए बोल रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो कली होगी वे कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में यहाँ पे उसे अंजलि मिलेगी और अंजलि को वे बताएगी आप तो उनकी माँ है आरती अवस्थी की। तो बोलती है कि हाँ। तभी यहाँ पे आरती के पास जो है वह राघव सिंह राजपूत की तरफ से सारिका आएगी और वह बोलेगी कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी वेस्ट से और तुम्हारा केस जो है वह राघव सिंह राजपूत लड़ेंगे। तो अब होने वाला है महायुद्ध दोनों माँ बेटियों के बीच और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट मत वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।